जय माता दी दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप माता रानी की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की पूजा शुरू हो गई है। मैंने गणेश जी की पूजा करवा दी है दोस्तों, और मैं इधर सारा पूजा मैंने भगवान को स्नान करा दिया है। सभी कुछ हो चुका है, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, तो मैं चाहती हूँ कि जितना शॉर्ट में आप लोग को बता दूँ। तो आज जो है माता का चौथा स्वरूप का पूजा है। तो देखिए, मैंने गणेश जी की पूजा कर लिया है मैंने, और अखंड दीपक तो जलता ही रहता है। एक ये दीपक है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार से भगवान का मैंने स्नान करवा दिया। भोलेनाथ की पूजा हो गई, भगवान विष्णु की, बस हमें भोग लगाना है। और आज देखिए, माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माता का जो चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का है। तो आज के दिन जो होम होता है ना, उन्हें घी से हवन करना होता है। जैसे गाय के जो उपले होते हैं, उसे हमें पहले कपूर से प्रज्वलित करके जला लेना होता है, और फिर उस पर हमें 7 बार, 9 बार, 11 बार, 108 बार भी आप होम कर सकते हैं। तो देखिए, माँ कुष्मांडा का जो है होम, घी से जो किया हुआ होम है, वो बहुत ही प्रिय है, बहुत पसंद है। बात कर लेते हैं माता का रंग का। कौन सा रंग पसंद है? देखिए, लाल पीला तो माता को चढ़ता ही चढ़ता है, लेकिन आज विशेष गुलाबी रंग उन्हें बहुत पसंद है, भूरा रंग पसंद है, और ग्रे कलर जो होता है वो माता कुष्मांडा को बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से माता को आप विशेष रंग से आप श्रृंगार उनका कर सकते हैं। ये मेरी यहाँ पे स्नान और माता का ये जो है हो चुका है। दीपक मैंने जला लिया है। अब मैं इन्हें भोग लगाऊंगी। तो स्नान कराने के बाद इन्हें पीला चंदन, केसर का चंदन आज भी लगता है, और सिंदूर जो है दोस्तों, देखिए, जो पान का पत्ता मैं चढ़ाती हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पुष्प और सिंदूर माता के चरण में ही चढ़ता है, ठीक है। और जो चंदन है, चंदन का श्रृंगार होता है, क्योंकि बहुतों का कमेंट आ रहा था कि ऐसे कैसे होता है कि सिंदूर नहीं चढ़ता है माता को। मैंने पहली बार सुना। तो देखिए, ऐसा नहीं है दोस्तों, सिंदूर जो है उनके सर पे नहीं लगता है, उनके चरणों में सिंदूर चढ़ता है। तो ये मैं पान का पत्ता यहाँ पे इसलिए रखती हूँ कि यहाँ पे अक्षत, पुष्प और सिंदूर मैं इसी पे चढ़ाती हूँ। माता को जो सिंदूर है, सप्तमी को भी आप लगा सकते हैं नेत्र खुलने के बाद, और अष्टमी से भी श्रृंगार होता है। तो इस प्रकार से माता को जो सिंदूर चढ़ता है उन्हें उनके चरण में चढ़ता है, उनके सर पे नहीं लगता, ठीक है। तो ये बात जान लीजिए। सब कुछ जानने के बाद बहुत सारा कमेंट ये भी था कि दी दुर्गा सप्तशती करना बहुत मुश्किल काम होता है, उसमें बहुत कुछ वर्जित करना होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब आप दिल से संकल्प लेते हैं कोई चीज़, तो माता या भगवान किसी का भी पूजा करते हैं तो वो आपका साथ देते हैं, और आपको अच्छे कार्य करने में वो सहायक बनते हैं। तो देखिए, बाकी बातें बाद में होंगी। पहले मैं बता दूं कि माता को जो रंग है, गुलाबी रंग पसंद है। देखिए, आज मैंने गुलाबी रंग के पुष्प चढ़ाए हैं, बहुत सारा खिला है दोस्तों, तो मैंने गुलाबी रंग से माता का श्रृंगार किया है। लाल पीला तो उनका विशेष है ही। और देखिए, भोग में क्या लगाना है। भोग में हमें आज पुआ, मालपुआ जो होता है, केले से बना हुआ, मखाने से बना हुआ मालपुआ जो होता है, पंचमेवे से बना हुआ मालपुआ जो होता है दोस्तों, वो माता को बहुत प्रिय है। तो देखिए, मैंने मालपुआ बनाया है माता के लिए। तो आज माता को मालपुआ बहुत पसंद है। तो ये देखिए, माता को भोगम प्रसादम समर्पयामि। माँ मेरे प्रसाद को स्वीकार करे, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए माता को आप भोग लगाए। और बाकी रहा फलों का, जलम जलम समर्पयामि। माता जल को स्वीकार करे। इस प्रकार से मालपुआ का भोग लग गया, जल लग गया। और ये देखिए, अनार जो है विशेष रूप से मैं रोज ही लगाती हूँ, और ये केला माता को पुंगी फलम समर्पयामि। तो इस प्रकार से फिर मधु का जो भोग है दोस्तों, तो मधु का भी भोग डेली ही मैं लगाती हूँ। पान का भोग मैं डेली ही लगाती हूँ। जो भी भगवान का कृपा है, जो भगवान के दया से उपलब्ध है हमारे पास, उस चीज़ का मैं भोग डेली ही लगाती हूँ। देखिए, मध है, मधु मधु समर्पयामि। तो जो आपके पास उपलब्ध है दोस्तों, वो आप डेली ही लगा सकते हैं। देखिए, ये मैंने उपले का जो होम है मैंने तैयार करके रखा है, और भोग लगाने के बाद मैं माता को भोग के स्वरूप में इसमें घी से हवन करूँगी। ये भी आप देख लें। कलश की भी पूजा हो चुकी है। आप 9 बार, 11 बार, 8 बार, जितना बार भी हो सके, इस तरीके से या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो ओम शादम समर्पयामि। आप 3 बार भी डाल सकते हैं, 4 बार भी, और 7 बार भी।
इस प्रकार से हमें आज माता को भोग में होम के द्वारा जो है घी का होम हमें करना है। इस प्रकार से माँ धूपम दीपम समर्पयामि, धूप दीप को स्वीकार करें। तो देखिए मैंने भोग में लगा दिया जो भी लगाना। बतासे की बात आती है तो देखिए भोग में जो बतासा है दोस्तों वो बहुत ही प्रिय होता है माता को। हर देवी देवता को जो बतासे का भोग है ना वो बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही शुद्ध होता है। तो इसलिए देखिए होम का धुआं उठने लगा। तो इस प्रकार से जो बतासे का जो होता है ना भोग बहुत ही प्रिय होता है। हर चीज़ में आप बतासे का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। कान्हा को तो माखन मिश्री ऐसे भी बहुत पसंद है। तो आज भोलेनाथ को भी हमने पुए का भोग लगाया है दोस्तों, और हमारे कन्हैया को तो बहुत ही प्रिय है पुआ। तो आम दिन भी पुए का भोग होने लगता है। इधर की सभी पूजा होने के बाद दोस्तों अपने माँ दुर्गा सप्तशती के बुक को स्नान करवा लेते हैं चंदन। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि, धूप का भाव कर देते हैं। धूपम दीपम समर्पयामि। तो देखिए हमारे भोलेनाथ की भी पूजा हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए कलश की पूजा हो गई और हमारे कृष्ण कन्हैया की पूजा हो गई, भोग लग गया। माता रानी की पूजा हो गई, गणेश जी की पूजा हो गई, सभी की पूजा हो गई। तो देखिए आज माता का जो है चौथा रूप है कुष्मांडा का। तो माता को पुआ का भोग लगाया। आप गुलाबी रंग के वस्त्र भी पहना सकते हैं, गुलाबी रंग के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो लाल पीला तो होता ही होता है। तो इस प्रकार से तो रहा बतासे का बात, तो दोस्तों मैंने बताया कि बतासा जो होता है बहुत शुद्ध होता है और उसे हमें हर एक पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। बतासा जो होता है मीठा होता है, श्वेत होता है, इसलिए वो बहुत ही अद्भुत चमत्कारी फल देता है भगवान को भोग लगाने पे। और देखिए केले का भोग जो है हम माता का 9 दिन सेवा तो कर ही सकते हैं। साल में 2 बार माता आती हैं। ऐसे तो गुप्त नवरात्रे होते हैं, 4 नवरात्रे होते हैं टोटल। धूपम दीपम इस प्रकार से पूजा हमारी हो गई है। तो अब हमें जो है पाठ करना है, उसके बाद आरती करना है, फिर माता को विश्राम के लिए देना है। तो इसी प्रकार से आप लोग सभी लोग माँ कुष्मांडा को खुश करें। देखिए इन्हें खुश करने से बहुत ही चीज़ होता है, उत्तम चीज़ होता है। आपके स्वास्थ्य जो होता है, आपका शरीर का जो विकार होता है, मन का जो विकार होता है, माँ जो है उसे निकालती हैं इस पूजा के बाद और आपको पवित्र करती हैं पूरे मन और तन से। क्योंकि जब हमारा मन पवित्र होता है तो सब कुछ हमें अच्छा लगता है और सब कुछ हमारा कार्य जो है पूरा और संपूर्ण होता है। पर जब मन में हमें छल होता है हमारा, तो हमारा कोई भी कार्य बिल्कुल सफल नहीं होता और हम बहुत ही परेशान होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें तन से नहीं अपने मन को शुद्ध करना है। तो मन शुद्ध करने के लिए माँ कुष्मांडा जो है वो बहुत ही शक्ति प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से माँ कुष्मांडा को जो भी आपके पास उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि माता ने कहा कि जो मुझे प्रिय है वही। देखिए आप मन से भी, मनसा भोग जो होता है सबसे उत्तम होता है और सबसे बड़ा भोग होता है। तो मन से माँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा मन का भोग है कि मैं आपको मालपुए का भोग लगा रही हूँ। तो इस प्रकार से आप मनसा भोग जो लगाएंगे ना वो माता को जो है बहुत प्रिय है। क्योंकि माँ है ना, माँ जगत में माँ का जो रिश्ता होता है वो जगत में सबसे निराला होता है, उनका जगह कोई नहीं ले सकता। और माँ हमेशा दया करती हैं। आपने कितनी भी गलतियाँ करी है माँ हमेशा क्षमा करती हैं और उस पर दया करती हैं। तो इसलिए माँ का जो सेवा है, हम देखिए नवरात्रे जो होते हैं 4 होते हैं, पर गुप्त नवरात्रे जो होते हैं वो जो तंत्र विद्या के लिए जो यूज़ करते हैं, ऐसे माता का आप पूजा कर सकती हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो ये गर्मी वाला और सर्दी वाला जो नवरात्रा आता है वो हमारे गृहस्थ आश्रम के लिए होता है। तो बहुतों का सवाल होता है कि आप चारों नवरात्रा क्यों नहीं करती। तो देखिए जो नवरात्रा गृहस्थ आश्रम के लिए है मैंने वही किया है शुरू से, गर्मी वाला और ठंडा वाला। तो मैं वही करती हूँ। देखिए सबके कहने पे नहीं चलना है आपको, जो आपसे शक्ति होता है और जो सही है वो करना है, ठीक है। जो नवरात्रा गुप्त वाली होती है वो उसमें भी पूजा करनी होती है, उसमें सिद्धि प्राप्त होता है। तो आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और माँ की सेवा आप पूरे साल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते किसी पे बिना उंगली उठाए हुए, है ना।
तो माँ का जो सेवा है ना, वो सच्चे दिल से करनी चाहिए। जो भी आपके पास है, आप परेशान ना हो कि हमारे पास ये नहीं है। आप जो भी भोग लगाएंगे माता को ना, वो माता स्वीकार करेंगी, बशर्ते आप मन शुद्ध से सिर्फ हमको भाव से अपना पूजा करना है। तन इसमें कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। आपका मन शुद्ध है तो आप बिना नहाए भी माता का स्मरण कर रहे हैं, तब भी माता बहुत ही प्रसन्न होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पूजा को पूर्ण करते हैं। और माँ कुष्मांडा की तरफ से माँ कुष्मांडा से हमें प्रार्थना करनी है कि माँ मेरी पूजा को सफल करे और जो भी गलती हो उसे क्षमा करे। देखिए धूप का हवन। तो चलिए मैं पाठ करती हूँ। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। और जो भी आपके पास है तो आप भोग लगा सकते हैं माता को, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी नहीं है तो बतासे बहुत कम कीमत पे आते हैं, आप बतासे का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माँ जो है मन से आपके भोग को स्वीकार करेंगी। तो सभी अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करें, अपने घर संसार के लिए प्रार्थना करें माँ से, और उत्तम है। सभी को दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है। आप दुर्गा सप्तशती जब पढ़ेंगी या पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भगवान ने जो उपदेश दिया है कि जो भी हम अन्य पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसका सीमित फल हमें मिलता है। पर जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वो हमारे साथ अंत काल तक रहता है, उसका पुण्य जो है कभी ख़त्म नहीं होता। आप जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तब आपको पता चलेगा। और मैं कल बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, क्योंकि मेरा समय हो गया पाठ का। तो सभी को जय माता दी। और मैं डिटेल बता दूंगी। बहुतों का कमेंट था कि दी कैसे करना चाहिए इसमें, और क्या क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या क्या हमें इसमें करना है, तो आप मुझे बता दें। तो मैं कल इसका शेयर करूँगी, ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से जय माता दी।